Hello everyone, welcome to our Decipher by Cypher series where we are covering most important topics for UPPCS Prelims 2026 जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आज हम उनमें से टॉपिक का पढ़ने वाले हैं मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर में हमारे जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं और साथ साथ उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है ना, उन सारों को आज कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं एक बार PYQ को कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए 2020 में पूछा गया है माउंटेन एंड देन कंट्री, कौन से माउंटेन हमारे किस कंट्री में सिचुएटेड है। देन 21 में अगेन यही पूछा गया है, बस यहाँ पर वॉल्केनिक माउंटेन के बारे में पूछ लिया गया है और कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है, फिर देखिए अब आगे 24 में अगेन पूछा गया है कंट्री कौन सी और माउंटेन कौन सा है। ठीक है, फिर देखिए इनफैक्ट 24 में दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। एक में पूछा गया 4 माउंटेन रेंजेस दे दी गई हैं और कहा गया है इनको वेस्ट से ईस्ट अरेंज करिए। फिर 25 में ये पूछ लिया गया माउंटेन एंड कंट्रीज। तो हमें ये देखने से क्या पता चल रहा है कि लास्ट 7 to 8 ईयर्स में हर साल बस 1 या 2 साल को छोड़ दें तो हर साल हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, माउंटेन से रिलेटेड। जिसमें जैसा हम देख पा रहे हैं सीधे-सीधे या तो माउंटेन रेंजेस पूछ ली गई हैं, किस कंट्री में हमारा लोकेटेड है, इसको मैच द फॉलोइंग करिए, या फिर ना ऐसा असर्शन रीजन में भी पूछा गया है कि लेट्स से कोई माउंटेन दे दिया और उसमें बोला है कि असर्शन में कि ये हमारा फॉर्म माउंटेन है, ये ब्लॉक माउंटेन है, ये हमारा रेसिडुअल माउंटेन है, फिर उससे रिलेटेड रीजन दिया हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये हम इसको सारी चीज़ों कवर करने वाले हैं, जिसमें हम वोल्केनिक माउंटेन हो गए, रेसिडुअल हो गए, फोल्ड हो गए, है ना, और या फिर ब्लॉक हो गए, सारे माउंटेन्स को वन बाय वन कवर भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि जितनी भी हमारी मेजर माउंटेन रेंजेस है दुनिया भर में, उनको देख लेते हैं जो इस मैप में हमारे रिप्रेजेंटेड है। फिर इसके नीचे हम देख लेंगे उन मेजर माउंटेन की सबसे इंपॉर्टेंट पीक्स कौन सी है और सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। ठीक है, उसको देख लेंगे। इसके बाद में साथ साथ फिर देखेंगे फोल्ड माउंटेन, देन ब्लॉक, रेसिडुअल एंड फाइनली वॉल्केनिक माउंटेन, कि किस तरीके से हमारे ये जो माउंटेन है ये इनका बनना कैसे हुआ। जैसे हम देखते हैं ना फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, इसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। फिर उन माउंटेन्स के बारे में, क्योंकि जो भी माउंटेन्स नीचे लिखे हैं, चाहे वो फोल्ड में हो चाहे ब्लॉक में हो ना, वो सारे यहाँ पर हमारे लिखे दिए जा चुके हैं ऑलरेडी। तो हमें बस इसमें देखना पड़ेगा कि कौन से फोल्ड है, कौन से ब्लॉक है, कौन से वॉल्केनिक है, कौन से रेसिडुअल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने माउंटेन रेंजेस को, वन बाय वन करके पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट वाइज ना। पहले नॉर्थ अमेरिका ले लेंगे, देन साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड देन फाइनली ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका से। जैसे हम लोग पॉलिटिकल मैप से तो वाकिफ है ना, ये हमारा अलास्का वाला रीजन हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, मैक्सिको हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये अलास्का रेंज कंट्री के नाम पे हमारा इस रेंज का नाम पड़ा है अलास्का रेंज। इसकी जो हमारा एक मेजर माउंटेन है उसका नाम है माउंट मैकिनली। ठीक है, ये हमारा कहाँ पर पड़ता है, ये हमारा अलास्का वाला रीजन हो गया, कनाडा वाला रीजन हो गया, जो वेस्टर्न कनाडा है ना उसके आसपास पड़ता है। फिर आता है हमारा माउंट मैकेजी, नहीं है ये मैकेजी है, मैकेजी। ठीक है, तो ये माउंट मैकेंजी कहाँ पड़ता है इसके बारे में तो हम जानते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है, इसको हम कई बार देख भी चुके हैं ना, कई बार PYQs में इसको पूछा जा चुका है। ये कहाँ पर हमारा कनाडा वाले रीजन में प्रेजेंट है, और ये तो हम देख ही रहे हैं ना, ये माउंटेन रेंज हमारा जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे प्रेजेंट है ना। ये किस वजह से बनी है, ये हमारी माउंटेन रेंज हमेशा कॉन्टिनेंट की साइड पे क्यों बनी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कन्वर्जन बाउंड्री हुई है ना, जैसे ये जो हमारा रॉकी माउंटेन है, जो फोर माउंटेन हो गया। ठीक है, तो अच्छा अभी देख लेंगे ना, जैसे अभी यूएस में तो हमारा कई सारे स्टेट्स में डिवाइडेड, तो स्टेट्स पढ़ने की जरूरत नहीं ना कि हमारा रॉकी माउंटेन किन किन स्टेट्स होकर के गुजरता है, क्योंकि अभी जब हम वैसे अगर साउथ अमेरिका जब एंडीज वगैरह पढ़ेंगे तो इनमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कंट्रीज प्रेजेंट है ना, तो इनमें देख लेंगे, इसलिए इसके लिए ये रिलेवेंट नहीं है। बस इसमें ये देख लेना रॉकी माउंटेन हमारा कहाँ है, वेस्टर्न साइड पे प्रेजेंट है, कहाँ, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। फिर देखिए इसी रॉकी माउंटेन का हमारा रेंज है, सॉरी रेंज नहीं, माउंटेन है जिसका नाम है नेवाडा, सियरा नेवाडा। और ये हमारा जो नेवाडा वाला एरिया है ना, कैलिफोर्निया वाला रीजन हो गया, नेवाडा हो गया जो स्टेट है ना, उसी पे हमारा प्रेजेंट है सियरा नेवाडा। फिर सियरा माद्रे आता है, ये बेसिकली हमारा मैक्सिको वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये हमारा वेस्ट साइड कंप्लीट हो गया। अब एक बार ईस्ट साइड को देख लेते हैं, ये हमारा एपेशन माउंटेन हो गया, इसको तो हम जानते हैं, इतना इंपॉर्टेंट रेंज है, जो कि हमारा रेसिडुअल माउंटेन, ये भी जानते हैं ना। फिर इसी की हमारी एक एक्सटेंशन है, इसे बोलते हैं एलेगनी माउंटेन, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये जो हमारा पेंसिल्वेनिया वाला रीजन हो गया, और यहीं पर वर्जीनिया प्रेजेंट है ना, तो इसी के आसपास में प्रेजेंट है एलेगनी माउंटेन। ठीक है, फिर देखिए अब हम पढ़ते हैं साउथ अमेरिका को। अब साउथ अमेरिका में तो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज, हमारी सबसे फेमस रेंज कौन सी है, एंडीज माउंटेन, जो कि हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलती है। अच्छा ये मैं बताता हूँ, 7 कंट्रीज होकर के गुजरती है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल हियर, अर्जेंटीना तक जाती है। तो जरा मुझे आप कमेंट्स में बताइए कि 7 हमारे कंट्री से किस किस से होकर के गुजरती है एंडीज माउंटेन रेंज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कॉर्डिलेरा। अच्छा ये कॉर्डिलेरा ना कोई माउंटेन नहीं ना, बस ये जो हमारा ये वाला रीजन है ना, कोलंबिया वाला, इस वजह से यहाँ इस एंडीज माउंटेन को कॉर्डिलेरा बोलते हैं। ठीक है, कॉर्डिलेरा भी एक तरीके का, इसका मतलब यही होता है कि माउंटेन रेंजेस। ठीक है, फिर ये कोटोपैक्सी हो गया, फिर चिम्बराजो, ये दोनों हमारे इक्वाडोर के माउंटेन है। ठीक है, ये हमारा इक्वाडोर वाला रीजन हो गया ना, तो ये हमारे कोटोपैक्सी और चिम्बराजो इक्वाडोर के माउंटेन है। तो बस हमारा ये कंप्लीट हो गया साउथ अमेरिका।
अब चलिए देख लेते हैं एक बार यूरोप को। देखिए यूरोप को हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्कैंडिनेविया से और नीचे-नीचे आते-आते यहाँ तक जाएँगे, ठीक है? तो मतलब हमारा ये ऑर्डर चलने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले स्कैंडिनेवियन माउंटेन ये तो हम जानते हैं ना, एक बार इसको नीचे करता हूँ। इस ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है ना हमारे यहाँ पर स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, तो उसी में हमारा प्रेज़ेंट है एक हमारी रेंज माउंटेन रेंज जिसका नाम है स्कैंडिनेवियन माउंटेन, ठीक है? फिर इसके नीचे हमारा आता है ब्लैक फॉरेस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है ना, ये जो हमारा जर्मनी वाला रीजन हो गया, उसमें प्रेज़ेंट है ना ब्लैक फॉरेस्ट, यहीं से हमारी एक रिवर भी निकलती है। कौन सी निकलती है? दान्यूब रिवर, है ना? ये तो हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। इसको भी वैसे जब हम रिवर कवर करेंगे तो इसको कवर कर लेंगे। फिर ये हमारा आता है ग्रैम्पियन माउंटेन, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये जो रीजन हमारा है ना, ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड वाला रीजन, तो ये जो हमारा स्कॉटलैंड है यहाँ पर ना, उसी में प्रेज़ेंट है स्कॉटलैंड और जब जस्ट इसके नीचे पेनिन आता है, पेनिन हमारा नॉर्दर्न इंग्लैंड में प्रेज़ेंट होता है। ये स्कॉटलैंड हो गया, ये हमारा आयरलैंड हो गया, ये इंग्लैंड हो गया ना, तो जो इंग्लैंड वाला रीजन है वो हमारा पेनिन, ठीक है? अच्छा इसमें गलती से भी कंफ्यूज मत होइएगा कि जी ये हमारा पेनिन है जो कि हमारा इंग्लैंड वाला रीजन है ना और ये हमारा एपेनिन्स है जो कि हमारा इटली वाला रीजन है ना थ्रू द इटली हमारा ये माउंटेन मूव करता है मतलब माउंटेन सिचुएटेड है इसे एपेनिन्स बोलते हैं जो एपेनिन्स है वो हमारा इटली वाला है और जो पेनिन है वो हमारा इंग्लैंड वाला है ठीक है फिर आता है हमारा कैंटाब्रायन कहाँ पर लोकेटेड है ये जो हमारा स्पेन वाला रीजन हो गया ना ये जो नॉर्दर्न स्पेन वाला रीजन है इसमें हमारा प्रेजेंट है कैंटाब्रायन माउंटेन फिर इसके नीचे आता है हमारा पेरिन्स सॉरी फ्रॉम प्रोनाउंसिएशन तो ये पेरिन्स या पेरिनीज जो भी आप कह लीजिए तो ये जो हमारा स्पेन और फ्रांस का जो बॉर्डर होता है यहाँ प्रेजेंट हमारा पेरिनीज हो गया ठीक है तो हमारा ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया जो वेस्टर्न पार्ट वाला रीजन है ठीक है अब हम बढ़ रहे हैं थोड़ा बीच की तरफ अब पढ़ते हैं एल्प माउंटेन को अब एल्प माउंटेन तो हमारी ये जो रेंज है कई सारे उसमें फैली हुई है ना जैसे फ्रांस हो गया हमारा ये वाला रीजन फिर स्विट्जरलैंड हो गया इटली हो गया इटली है ना ये सारी जगह हमारा प्रेजेंट है एल्प्स फिर आता है हमारा इसके बाद में कॉकस ये जो कॉकस वाला रीजन है अब देखिए हमारा एशिया के आसपास हल्का सा आ रहा है मतलब ब्लैक सी जो कैस्पियन सी हो गया यहीं पर प्रेजेंट है ना ये हल्का सा सेंट्रल एशिया वाला रीजन भी हो गया ना फिर आता है हमारा यूरल माउंटेन को हम जानते हैं ये हमारा सेपरेट करता है एशिया को अफ्रीका सॉरी अफ्रीका बोल रहे हैं यूरोप से है ना यूरल माउंटेन हो गया तो इस तरीके से हमारा यूरोप वाला रीजन कवर हो गया अब ये जो हमारे हिंदू कुछ जैगरास वगैरह ना ये एशिया में आते हैं तो एशिया में बढ़ने से पहले हम अफ्रीका को देख लेते हैं इसमें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है थोड़े ही माउंटेन है जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये वाली जो रेंज हमारी ये एटलस माउंटेन रेंज की है अब ये हमारे 3 कंट्रीज में फैला हुआ है इसको ध्यान दे लीजिएगा एक हमारा ये जैसे हम पढ़ते हैं ना मोरक्को अल्जीरिया तुनिशिया लिबिया इजिप्ट ये सुदर्शन सर का है फॉर्मूला मतले से क्या है मोरक्को अल्जीरिया तुनिशिया लिबिया एंड इजिप्ट मतलब ऊपर के जो हमारे 5 कंट्री अफ्रीका के हैं वो याद हो गए तो ये जो हमारा एटलस है ये हमारा मोरक्को अल्जीरिया एंड तुनिशिया में है ठीक है फिर आता है हमारा कैमरून ये जो अपेनिन माउंटेन है ना ये अपेनिन्स ये मत समझिएगा कि अफ्रीका में ये हम पढ़े थे ना ये वाला इटली वाला रीजन है तो ये इटली का माउंटेन है अपेनिन्स वैसे अफ्रीका पे जगह नहीं थी ना इसलिए लिखा गया है फिर आता है कैमरून माउंटेन कैमरून नाम से ही पता चल रहा है कैमरून माउंटेन कैमरून वाला रीजन हो गया है ना गिनी वाला रीजन हो गया जो गल्फ ऑफ गिनी वाला रीजन हो गया फिर किलिमंजारो इतना फेमस माउंटेन तंजानिया वाला हो गया केन्या वाला रीजन हो गया फिर नीचे आता है ड्रैकन्सबर्ग ड्रैकन्सबर्ग कौन सा है अच्छा ड्रैकन्सबर्ग ये जो माउंटेन रेंज है ना ये हमारी प्योरली साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है और ये भी एक तरीके का रेसिडुअल माउंटेन है अभी इसको देखेंगे हम ठीक है फिर अब आते हैं हम एशिया की तरफ ये भी हमारा अफ्रीका भी कंप्लीट हो गया एक तरह से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यूरोप एंड अफ्रीका कंप्लीट हो गया अब देखिए एशिया में चलते हैं एशिया में सबसे ऊपर सबसे चलते हैं हम तो आता है स्टैंड बॉय ठीक है ये कौन सा ये रीजन हमको देखने में लग रहा है कौन सा रीजन है देखने में लग रहा है ना रशिया वाला रीजन हो गया फिर इसके नीचे आता है येल्डोनोव नहीं है ये है याब्लोनोव लेट मी करेक्ट दिस याब्लोनोव ये जैसे रीजन हमको दिखने में आ रहा है ना कौन सा ये हमारा ईस्टर्न साइबेरिया वाला रीजन हो गया यहाँ पर प्रेजेंट है फिर आता है हमारा ये तिएन शान माउंटेन ये तिएन शान माउंटेन हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था ना जो गोबी डेजर्ट हमारा कवर करता है चारों तरफ से ना गोबी डेजर्ट को तिएन शान माउंटेन हमारा नॉर्थ से है तो ये तिएन शान माउंटेन कहाँ प्रेजेंट है ये हमारा सेंट्रल एशिया वाला रीजन हो गया ना जो किर्गिस्तान हो गया कजाकिस्तान हो गया ये हमारा चाइना भी हल्का सा नॉर्थ वेस्टर्न चाइना लग रहा है ठीक है तो तिएन शान हो गया अब तिएन शान के नीचे देखिए हिंदू कुश हम कहाँ देखते हैं ये तो हमारा भाई अफगानिस्तान वाला रीजन हो गया फिर हमारा जो नॉर्दर्न पाकिस्तान हो गया हमारा इंडिया है प्यारा भारत ये हमारा पाकिस्तान हो गया अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन हो गया है ना फिर सैग्रास हो गया ये देखिए अब इसके हमारा वेस्टर्न में जैग्रॉस जैग्रॉस ये कौन सा रीजन है हमारा पाकिस्तान के वेस्टर्न में कौन सा है ईरान है तो ईरान का प्रेजेंट कहाँ पर है जैग्रॉस ईरान में प्रेजेंट हो गया ठीक है फिर अब आता है हमारा अटलाई माउंटेन अब ये देखिए लोकेशन से पता चल रहा है ना इसी वजह से हमने इसको मैप पे लगाया क्योंकि जब हम मैप को देखते हैं ना जैसे जो भी हमारे माउंटेन है जो भी डेजर्ट है जब माउंट एक बार मैप को देख लेंगे तो वो सारी चीजें हमको क्लियर हो जाएंगी कि हमारा एटलाई माउंटेन कहाँ प्रेजेंट है एटलाई माउंटेन कहाँ पर प्रेजेंट है देखिए मैं देखने में लगा चाइना वाला हो गया मंगोलिया वाला रीजन हो गया फिर आता है हमारा कुनलुन माउंटेन ये कुनलुन माउंटेन कौन सा है जैसे ये हमारा हिमालय हो गया चाइना हो गया तिब्बत हो गया तो चाइना और तिब्बत के बीच में प्रेजेंट कौन सा है कुनलुन माउंटेन फिर अराकान योमा माउंटेन हो गया जो कि हमारा कौन सा रीजन लग रहा है म्यांमार वाला ये इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो गया ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया फिर इसके बाद म्यांमार लग रहा था यारकान जोमा कहाँ पर हो गया म्यांमार में हो गया हिमालय तो हमको पता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ जा रहा है ठीक है फिर ये काराकोरम रेंज हो गई जो कि हिमालय की रेंज है हमारी ना काराकोरम रेंज रेंज ये तो हमें पता है वेस्टर्न घाट हो गया ईस्टर्न घाट हो गया
तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अपना एशिया भी कंप्लीट कर लिया। अब एक बार देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया लास्ट है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए ये हमारा ब्रोकन हिल्स और ये हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये भी जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये बाहर किसकी वजह से बना है, फोल्ड माउंटेन की वजह से बना है। मतलब फोल्ड माउंटेन है हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, क्योंकि हमारा कन्वर्जन बाउंड्री की वजह से बना है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि मेजर जो हमारी माउंटेन रेंजेस इनकी इंपॉर्टेंट पीक्स कौन कौन से। हमने देखा ना रॉकीज, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पीक कौन सी, माउंट एल्बर्ट है। ठीक है, फिर एप्लेशियन की हमने कौन सी इंपॉर्टेंट पीक देखी, माउंट मिशेल हो गया। इसमें से दो इंपॉर्टेंट पीक है। फिर एंडीज की तो हम जानते हैं माउंट कॉनकागुआ सबसे इंपॉर्टेंट सबसे हाईएस्ट पीक भी है, वॉल्केनिक माउंटेन भी है कॉनकागुआ। ठीक है, फिर देखिए हमारे स्कैंडिनेवियन, इसको स्कैंडिनेवियन का नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा, हमारा मैप में मेंशन हो गया है। ठीक है, फिर देखिए एल्प्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा यूरोप का माउंटेन है ना, तो इसकी माउंट ब्लैंक हमारा हाईएस्ट पीक है। फिर एटलस का जो माउंट तोबकल, इधर आप हमको बताइए कमेंट्स में, माउंट तोबकल कहाँ प्रेजेंट है, हमने बताया था ना मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया में प्रेजेंट है। तो इस तरफ हमारा प्रेजेंट है, देखिए हटने दीजिए, ये इस तरफ प्रेजेंट है, तो यहाँ कौन सा रीजन होगा, मोरक्को होगा ना, तो मोरक्को वाला रीजन हो गया माउंट तोबकल, इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, फिर देखिए यूराल माउंटेन जो हमारा यूरोप एशिया को डिवाइड कर रहा है, इसका हमारा कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, नरोद नया। ठीक है, फिर एटलाई छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हिमालय की माउंट एवरेस्ट हमको पता है। फिर हमारी ड्रैगन्सबर्ग आता है, ड्रैगन्सबर्ग की कौन सी है, थबाना लेन याना। ठीक है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसका, इसको भी छोड़ देंगे चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट पीक्स हो गई। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन सा हमारे, अब जैसे हम देखते हैं ना फोर माउंटेन, फोर माउंटेन क्या होता है, जब भी कभी हमारी दो भी टेक्टोनिक प्लेट्स को हम पढ़ते हैं तो जब आस पास आती है कन्वर्जन बाउंड्री बनाती है, तो हमारा फोर माउंटेन का क्रिएशन करती है। और जब भी कभी हमारी जो दूर-दूर जाती है, जैसे करीब आ रही है तो फोल्ड माउंटेन बन रहा है। जब ये प्लेट हमारी दूर-दूर जा रही है तो हमारा क्या बनता है, हॉर्स बनता है, ग्रेबन बनता है। तो ये हॉर्स वाला पार्ट क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन बनाता है ना। या फिर हमारा जैसे वो नीचे से हमारा मलबा ऊपर आएगा, है ना, या ज़मीन खिसकेगी तो हमारा एक रीजन क्रिएट हो जाएगा ऐसे करके। यही जो पार्ट होता है ये हॉर्स्ट होता है, फिर ये ग्रेबन होता है, फिर हॉर्स्ट आता है, फिर ग्रेबन आता है ना? ये ब्लॉक माउंटेन इससे बनता है। फिर आता है हमारा रेसिडुअल माउंटेन, जैसे जो विंड इरोजन हो गया ना हमारा, इसकी वजह से हमारा चलता है, जैसे अरावलीज़ है हमारा, जैसे ड्रैकेंसबर्ग है, इंडिया का अरावली हो गया, साउथ अफ्रीका का ड्रेकेंसबर्ग हो गया, ये सब हमारे रेसिडुअल माउंटेन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मतलब हवा चलने के कारण धीरे-धीरे ये क्या किए, जैसे ये हमारे माउंटेन थे, तो ये हवा चलने के कारण चलते ये हमारे एकदम फ्लैट हो गए, टेबल टॉप लैंड की तरह, प्लेट्यू की तरह बन गए। तो इन्हीं को बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी-जल्दी। हमने देखा एंडीज कहाँ प्रेज़ेंट है। अच्छा देखिए हमने बोला था कमेंट्स में बताइए, यहीं पर लिख दिया भी गया है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। फिर रॉकीज हो गया नॉर्थ अमेरिका का। हिमालयाज़ की हमारी कौन-कौन सी है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड तिब्बत में प्रेजेंट है। एल्प्स हमारा यूरोप, ठीक है, कहाँ-कहाँ से रन कर रहा है इसको हमने देख लिया। फिर पेरिन्स हमने कहाँ देखा था, हमारा स्पेन और फ्रांस के बारे में। ये पार्ट है एल्पाइन ओरिजिनी का। ओरिजिनी किसे कहते हैं, माउंटेन की फॉर्मेशन को बोलते हैं ना, जब भी कभी हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, तो हम उसको ओरिजिनी बोलते हैं। फोल्ड माउंटेन मतलब फोल्ड माउंटेन को ओरिजिनी बोलते हैं। तो एल्पाइन रीजन का हमारा वो है पार्ट है, मतलब एल्पाइन माउंटेन का पेरिन्स हो गया। ठीक है, फिर एटलस हो गया हमारा अफ्रीका वाला, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया पढ़ लिया। ये सब सारी चीजें वही, ये सारे हमारे कौन से, ये सारे फोल्ड माउंटेन, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। फिर ज़ैग्रोस माउंटेन हो गया, टॉरस हो गया, पॉन्टिक हो गया। ठीक है, फिर ब्लॉक माउंटेन कौन सा, सिएरा नेवाडा हो गया, कैलिफोर्निया यूएसए। ये सब हम पढ़ चुके हैं कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट है, बस इसमें देखना है कि कौन-कौन सा, सिएरा नेवाडा हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, वॉल्जेस हो गया, सॉल्ट रेंज हो गया, सिएरा नेवाडा हो गया। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, सिएरा नेवाडा 2 जगह है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 माउंटेन है, क्योंकि इफ आई एम नॉट कंफ्यूज ना, सिएरा नेवाडा जो है शायद स्पेनिश वर्ड है। सिएरा मतलब आई थिंक माउंटेन होता है। तो इस वजह से इसमें यहाँ पे जो नेवाडा है ये हमारा कैलिफोर्निया वाला है। और फिर जो ये वाला नेवाडा है, क्योंकि जब भी कभी आप पढ़ेंगे ना तो मतलब ऑप्शन में कभी भी 2 ऑप्शन नहीं देगा। जैसे सिएरा नेवाडा में या फिर आइबेरियन पेनिनसुला, स्पेन और साथ-साथ हमारा यूएसए नहीं देगा, वो एक ही ऑप्शन देगा, तो एक ही पे जाइएगा। क्योंकि इसका मतलब ये होता है माउंटेन, है ना? इस वजह से अपने यहाँ पर लिख दिया गया है सिएरा नेवाडा। अभी आगे हम एक जगह और देखेंगे 2 तरीके का होता है। ठीक है? फिर रेसिडुअल माउंटेन जैसे अरावली हो गया, पेनिन्स हो गया, एप्लेशियन हो गया, ग्रेट वाइडिंग रेंज हो गया। फिर देखिए वॉल्केनिक माउंटेन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको कई बार हमारा दर्शन रीजन वाले में क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो किलिमंजारो कहाँ पड़ा था, तंजानिया में, वॉल्केनिक माउंटेन है। माउंट एटना सिसिली इटली, बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है। माउंट वेसुवियस इसी के नेम पे हमारा वॉल्केनो बनता है। फूजी जापान हो गया, एल्ब्रूस हो गया, कोटोपैक्सी, लोआ, माउंट लोआ, मोना लोआ सॉरी, मोना लोआ कहाँ पर है, हवाईयन आइलैंड में। ठीक है, फिर माउंट सेंट हेलेंस हो गया, फिर रेनर हो गया, फिर पिटीन हो गया, फिर नट्यूबो हो गया, एपो हो गया, होगार हो गया, चिम्बोराजो हो गया, मेरापी हो गया एंड देन एराबस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स, सारे फोल्ड माउंटेन, सारे ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन्स को कवर कर लिया है। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है ना, बस इसको आप क्या करेंगे ना, मैप को देखेंगे, ये यही हमारा हथियार है मेन। इसको देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन-कौन से हमारे माउंटेन कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट है। फिर जब हम एक बार सोचेंगे, क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ही पूछता है, तो उससे हमें याद रहेगा एकदम आसानी से। चलिए अब एक बार देखते हैं जल्दी से फटाफट कि हमारे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, माउंटेन और कंट्री, हमने कहा एटलस कहाँ पढ़ा है हमने? ये एटलस अभी छोड़िए, किलिमंजारो सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन था, कहाँ पढ़ा था हमने? तंजानिया में, याद आ रहा है ना?
तंजानिया से मिलाया मतलब बी का थर्ड मतलब ये नीचे कट गया, या तो ये ए होगा या तो सी होगा या फिर डी होगा। फिर अच्छा चिम्बोराजो, हमने 2 माउंटेन इक्वाडोर में पढ़ा था ना, एक चिम्बोराजो पढ़ा था, एक कोटोपैक्सी पढ़ा था। चिम्बोराजो कहाँ है? इक्वाडोर में, मतलब सी का 2 अब सी का 2 ये हो जाएगा तो ये दोनों में है, लेकिन ये वाले में 3 था नहीं तो ये कट गया ऑप्शन, मतलब ये आंसर हो गया हमारा, है ना? ये इतने इजी-इजी क्वेश्चन होते हैं। फिर क्या कह रहा है? अब ये वोल्केनिक माउंटेन पूछ रहा है, कंट्री पूछ रहा है। अब जैसे हम जानते हैं कि माउंट एटना, अभी हमने पढ़ा माउंट एटना इटली, सिसिली, इटली वाला रीजन है तो इटली मतलब बी का फर्स्ट मतलब बी होगा या फिर सी होगा। और फिर क्या कह रहा है? माउंट रेनियर अभी यूएस में पढ़ा था, रेनियर यूएस वाला था, तो ए का 4 मतलब ए का 4 बी का 1 आंसर आ गया बी, है ना? मतलब 2 ही है, मतलब अगर हम 2 से मिलाएँगे, 3 पे तो जाने की ज़रूरत भी नहीं ना, 2 अगर माउंटेन मिल गया ना, तो हमारा तुरंत आंसर निकल आएगा। ये सब हमारे बोनस मार्किंग्स होती हैं, बोनस मार्क्स होते हैं। ये 1.33 किस तरीके से हमारा अगर 3-4 क्वेश्चन सही हो जाए ना, तो हमारा काम हो जाए। फिर देखिए 24 में से इसमें तो लगा ही हुआ है ऑप्शन, बस इसमें देखते हैं कि क्या इसमें भी 2 ऑप्शन से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखिए स्पेन एंड फ्रांस कहाँ प्रेजेंट है? स्पेन फ्रांस हमने कहाँ देखा था? स्पेन फ्रांस के बॉर्डर पे था, पिरेन्स वाला था, तो मतलब ए का 3 हो गया, ए का 3 मतलब ये बी में से होगा। अब बी का 1 तो चलो दोनों में है, इसको ठीक है। अब सी का थर्ड ऑप्शन पे इस पे जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन सेम है। तो सी का 2 या 4 बुल्गारिया में, सी का 2 या फिर 4 हमने कहाँ पढ़ा था? बुल्गारिया कहाँ प्रेजेंट है? हमने देखा था ना बाल्कन वाला रीजन, बाल्कन नेशन इस वजह से बुल्गारिया बोलते हैं, बाल्कनाइजेशन जब हुआ था, तो बुल्गारिया हो गया। ये आंसर आ गया तुरंत, हमने बुल्गारिया को बाल्कन से पकड़ा, ठीक है? फिर देखिए अब देखिए वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने को बोल रहा है, मतलब वेस्ट से ईस्ट जाना है, ऐसे जाना है हमको। काराकोरम, काराकोरम तो हमारे इंडिया के आसपास में, हिंदुकुश, पॉन्टिक, पॉन्टिक हमने कहा तुर्की में पढ़ा था ना, पॉन्टिक, तुर्की में तो पॉन्टिक सबसे पहले हो जाएगा, मतलब 2 सबसे पहले हो जाएगा, मतलब ए या बी में से हो सकता है, ये दोनों तो ऑप्शन कट गए। फिर इसके बाद में कौन सा है? फिर ज़ैग्रोस, देखिए हमने 2 के बाद में 4 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ज़ैग्रोस हमने ईरान में पढ़ा था। और फिर जो ये हिंदुकुश है, ईरान के आगे आता है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन है, और ये तो हमारा इंडिया वाला हो गया, तो आंसर ये हो गया। फिर क्या है? फिर देखिए फिर सेम क्वेश्चन, अभी इसका क्वेश्चन अब आप लगाइएगा और लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, जो हमारे माउंटेन रेंजेस थी इम्पोर्टेंट वो भी कंप्लीट कर ली, साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट पीक्स थे हमारे वो भी कंप्लीट कर लिए। चलिए फिर अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।